Good morning, students. Today we will explain the topic joints. आज हम joints के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट व्हाट इज जॉइंट। फर्स्टली हम आपको joints के बारे में बताएंगे। joints क्या होते हैं, कहाँ पर होते हैं और कितने टाइप्स के joints होते हैं। तो फर्स्ट इज व्हाट इज जॉइंट। व्हाट इज ए joint? A place where two or more bones join together is called a joint. एक प्लेस जहाँ पर दो या दो से अधिक बोन्स आकर के एक साथ ज्वाइन होती हैं या मिलती हैं एक साथ आकर के, उनको क्या कहते हैं? जॉइंट्स कहते हैं। ठीक है नहीं। अब जो जॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे टू बोन्स हैं, वो किसी न किसी चीज़ से तो जुड़ी हुई होती हैं, जब भी तो एक साथ ज्वाइन होती हैं। तो जो टिश्यू होता है, एक टफ टिश्यू होता है, फ्लेक्सिबल टिश्यू, टफ फ्लेक्सिबल इलास्टिक टिश्यू, जिन्हें हम लिगामेंट्स कहते हैं, उनसे बोन्स, टू बोन्स एक साथ ज्वाइन होती हैं या जुड़ी हुई होती हैं। जो जॉइंट्स होते हैं हमारे, उन पर टू बोन्स किससे जुड़ी हुई होती हैं? लिगामेंट्स से। जो इलास्टिक टिश्यू होता है लिगामेंट, उससे जुड़ी हुई होती हैं। अब हम आपसे पूछें कि जो हमारी बोन्स हैं, मसल्स कैसे जुड़ी होती हैं, कौन से जो फाइबर्स होते हैं बताइए। मसल्स किससे जुड़ी हुई होती हैं? टेंडन्स। जो टेंडन्स होते हैं, टिश्यू होते हैं टेंडन्स, उनसे मसल्स हमारी बोन्स के साथ जुड़ी हुई होती हैं। लेकिन जो जॉइंट्स होते हैं, उनमें टू बोन्स जो जुड़ी हुई होती हैं, वो किससे जुड़ी हुई होती हैं? लिगामेंट से। उस टफ टिश्यू को या फ्लेक्सिबल टिश्यू को क्या कहते हैं? लिगामेंट्स। तो जहाँ पर हमारे मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, उसमें मूवेबल जॉइंट्स के ऊपर एक कार्टिलेज की लेयर भी प्रेजेंट होती है। जो कार्टिलेज होता है टिश्यू, उसकी लेयर भी प्रेजेंट होती है, जो हमारे जॉइंट्स को फ्रिक्शन, जो जॉइंट्स के अंदर फ्रिक्शन कम करने का कार्य करती है, फ्रिक्शन को कम करने का कार्य करती है, और हमारे जॉइंट्स इजीली मूवेबल रहते हैं। और हमारे जॉइंट्स जो टू बोन्स होती हैं एक साथ जुड़ी हुई, उनको रबिंग होने से बचाती है। ठीक है नहीं। तो कार्टिलेज की जो लेयर होती है, हमारी जो बोन्स होती हैं, उनको रब होने से बचाती है, रबिंग होने से, और हमारी टू बोन्स के बीच में जॉइंट्स पर फ्रिक्शन को कम करती है। ठीक है नहीं। तो देखिए, जो मेनली जॉइंट्स होते हैं, मेनली जो कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज हमारी नोज में, ईयर्स की अपर वाले पार्ट में, जो ईयर्स के अपर वाले पार्ट हैं, उसमें भी प्रेजेंट होता है कार्टिलेज, ईयर्स के अपर वाले पार्ट में और नोज में प्रेजेंट होता है। ठीक है नहीं। जॉइंट्स पर भी रहता है, लेकिन ईयर्स और नोज पर भी प्रेजेंट होता है। अब देखिए, जॉइंट्स जो होते हैं मेनली टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज फिक्स जॉइंट एंड सेकंड इज मूवेबल जॉइंट्स। कुछ जॉइंट्स तो ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं, दे कैन नॉट मूव, वो मूव नहीं कर सकते, मूवमेंट नहीं कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, वो फिक्स होते हैं। तो फिक्स जॉइंट हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पर होते हैं? एक तो जो क्रेनियम होती है, जो स्कल का पार्ट होता है, क्रेनियम में होते हैं, हिप जॉइंट में होते हैं, हिप में होते हैं फिक्स जॉइंट, और टीथ एंड जॉ, जो टीथ और जॉ के बीच होते हैं जॉइंट, जिसमें हमारे टीथ लगे हुए होते हैं जॉ में, उसमें कौन से होते हैं? फिक्स जॉइंट होते हैं। क्रेनियम, हिप, टीथ एंड जॉ में क्या होते हैं? फिक्स जॉइंट प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर ये मूव नहीं करते हैं, कभी भी मूवेबल नहीं होते हैं, फिक्स होते हैं। अब देखिए, सेकंड है मूवेबल जॉइंट्स। तो मूवेबल जॉइंट्स जो होते हैं हमारे, वे मूव कर सकते हैं, लेकिन कुछ जॉइंट्स तो ऐसे होते हैं जो ऑल डायरेक्शंस में मूव करते हैं, सभी डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं, और कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं हमारी बॉडी में जो ओनली वन डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो फिर मूवेबल जॉइंट्स
कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। ये 4 टाइप्स में डिवाइड होते हैं मूवेबल जॉइंट्स। फर्स्ट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सेकंड इज हिंज जॉइंट, थर्ड इज पाइवट जॉइंट एंड फोर्थ इज ग्लिडिंग जॉइंट। तो हम फर्स्ट के बारे में बात करते हैं सबसे पहले, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज प्रेजेंट इन आवर शोल्डर एंड हिप। जो हिप होती है और शोल्डर होती हैं, इसमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए हिप में जो होती हैं, यहाँ पर शोल्डर में, इसमें जो हमारी ह्यूमरस वाली ये होती है बोन, ह्यूमरस की जो बोन होती है उसका जो राउंडेड अपर हेड होता है, राउंडेड हेड एक कप शेप्ड सॉकेट में फिट होता है। जो एक बोन होती है उसका राउंडेड हेड कप शेप्ड सॉकेट में फिट होता है, जो उसको ऑल डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करता है। या ये इस टाइप की बोन, इस टाइप का जॉइंट ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकता है। इसी तरीके से जो हिप वाली बोन होती है हमारे यहाँ पर सॉकेट होता है हिप का, जो फीमर बोन होती है उसका हेड यहाँ पर हिप में फिट होता है। और ये कौन सा जॉइंट होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इजीली फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं ऑल डायरेक्शंस में। इस तरीके से मूव कर सकते हैं सभी डायरेक्शंस में, ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जॉइंट, फर्स्ट सेकंड नंबर इज हिंज जॉइंट। सेकंड इज हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट आर प्रेजेंट इन एल्बो एंड नी। जो एल्बो एंड नी होते हैं, हिंज मीन्स होते हैं जैसे डोर हिंज होते हैं नहीं, दरवाजे में जो कब्जे लगे होते हैं, उसके प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं हिंज जॉइंट। वन साइड डायरेक्शन होती है इसमें, वन डायरेक्शन मूवमेंट होती है एल्बो एंड नी में। एल्बो और नी में वन डायरेक्शन मूवमेंट होती है। तो इसका जो कॉन्वेक्स सरफेस होती है, वन बोन की कॉन्वेक्स सरफेस अनोदर बोन की कॉनकेव सरफेस में फिट होती है और एक हिंज की तरह वर्क करते हैं वन डायरेक्शन में, एक कब्जे की तरह जो डोर में कब्जे लगे हुए होते हैं। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? एल्बो एंड नी, इनमें हम ये प्रेजेंट होते हैं हिंज जॉइंट। नंबर 3 पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट जो प्रेजेंट होते हैं वो हमारी नेक में होते हैं। यहाँ पर नेक में जो हेड और जो स्पाइन होती है उसके बीच में जो जॉइंट होता है उसमें क्या होता है? पाइवट जॉइंट। जो रिंग बोन होती है, एक रिंग टाइप की बोन होती है, वो एक्सिस के चारों तरफ, एक्सिस के अराउंड मूवमेंट करती है और इसमें ट्विस्टिंग टाइप की मूवमेंट होती है। जैसे एक रस्सी ऐंठी हुई होती है ना, इस तरीके से मूवमेंट कर सकती है जो हमारी नेक में होती है। एक रस्सी की तरह इसमें मूवमेंट होती है, जैसे ट्विस्टिंग यानी बट ऐंठने वाली, इस तरीके से मरोड़ खाने वाली मूवमेंट होती है इसमें। नंबर 4 ग्लीडिंग जॉइंट। ग्लीडिंग जॉइंट जो प्रेजेंट होते हैं वो हमारी रिस्ट और एंकल में प्रेजेंट होते हैं और इसमें वन डायरेक्शन में मूवमेंट होती है। और जो वर्टिब्री होती हैं हमारी, जो बैकबोन होती है, इसमें स्मॉल 33 बोन्स होती हैं, उनके बीच में भी ये प्रेजेंट होता है, ग्लीडिंग जॉइंट ही होता है उसमें। और इसमें क्या होता है? इसमें फ्लेक्सिबल कार्टिलेज इसमें फिल होता है, जिसकी वजह से ये फ्लेक्सिबल होती हैं बोन्स और क्या करती हैं? स्प्रिंग की टाइप का वर्क करती हैं, स्प्रिंग की तरह वर्क करती हैं। तो इस टाइप की जो फ्लेक्सिबल, ये वन डायरेक्शन में मूवमेंट होती है इनकी। ओके, तो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो you will have understood about joints and their types. So in the next video I will explain topic movements. Thanks, have a nice day.